गीली कर दो। बहुत मजा आ रहा है, मैं तो पूरी गीली हो गई। और ये बोट राइड भी बहुत ज़्यादा तूफानी हो गई। तो गड्डीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं केशकाल घाटी में। आज है 30 नवंबर और मैं और मम्मी साथ में निकल पड़े हैं एक और ट्रिप के लिए। तो आज कहाँ जा रहे हैं हम मम्मी? हम जा रहे हैं बस्तर। आज हम लोग जा रहे हैं बस्तर। लास्ट टाइम जब हम लोग बस्तर गए थे तो मम्मी साथ में नहीं थी, मेरे दोस्त रॉकी साथ में था, वो ट्रिप अधूरी रह गई थी। लेकिन इस बार होपफुली मौसम एकदम बढ़िया है, ठंड का सीज़न है, इस बार पूरा बस्तर दर्शन अच्छे से करके आते हैं। तो अभी हम लोग केशकाल घाटी में खड़े हैं। केशकाल घाटी की जो घुमावदार सड़कें हैं वहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं कोंडागांव। बस्तर का ये जो हमारा ट्रिप है ये रहेगा 4 से 5 दिन का, आई थिंक सो। मेघालय के टूर के बाद पहली बार है कि मम्मी शायद किसी एक दिन से ज़्यादा लंबे ट्रिप पे जा रही हैं। मम्मी रेडी हो? हाँ, मैं तो कब से तैयार थी जाने के लिए, यही मना कर देता था बार बार। ठीक है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बस्तर में जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, कोंडागांव में एक स्टोर है जहाँ पे ये सारे हैंडीक्राफ्ट्स मिलते हैं, तो वहाँ चल के देखते हैं। Life can be torn apart. Why couldn't I simply see that I was sick at heart and I am in deep debt? The climb we did was unreal. You made me so speechless. I just ये जो बस्तर के हैंडीक्राफ्ट्स हमने अभी देखे, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी जगह पे एक्सपोर्ट होते हैं। जो हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ पे बनते हैं उनकी खासियत ये रहती है कि इनमें कोई जॉइंट्स नहीं होते। पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो एक ही मटेरियल से बनाया जाता है, अलग अलग पीसेस करके उसमें जोड़े नहीं जाते। अभी हम लोग कोंडागांव से और थोड़ा आगे निकल गए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं चित्रकूट फॉल्स। अगर हम रायपुर और भिलाई की तरफ से आ रहे हैं और अगर हमें चित्रकूट फॉल्स जाना है तो हमें जगदलपुर जाने की ज़रूरत नहीं है। रास्ते में भानपुरी नाम की एक जगह आती है नेशनल हाईवे पे, वहाँ से राइट टर्न लेके हम चित्रकूट फॉल्स सीधा आ सकते हैं। वहाँ से राइट टर्न लेके जिस रोड पे आते हैं ये ब्रिज उसी रोड पे है और ये ब्रिज जा रहा है इंद्रावती नदी के ऊपर से। इंद्रावती नदी ही आगे जाके चित्रकूट फॉल्स बनाती है। ये जो एरिया है ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। यहाँ पे बहुत शांति थी, पानी साफ़ सुथरा था, नदी किनारा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ आके हवा खाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चित्रकूट फॉल्स पहुंच गए हैं। हमारे पीछे बैकड्रॉप में आपको चित्रकूट फॉल्स दिख रहा होगा। पास में सीजी टूरिज्म का एक रिजॉर्ट है, वहां हमने एक कॉटेज भी बुक कर लिया। वो कॉटेज मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले थोड़ा चित्रकूट फॉल्स के जो नज़ारे हैं उनका मज़ा लेते हैं। पीछे वहाँ पे एक मंदिर भी है, मंदिर में मम्मी ने दर्शन कर लिए हैं। चित्रकूट फॉल्स तो एज़ यूजुअल आज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और नीचे जाके जो बोटिंग होती है वहाँ भी पूरा हाउसफुल है। तो देखते हैं नीचे जाके हम लोग बोटिंग कर पाते हैं नहीं। आज नहीं तो फिर कल सुबह बोटिंग करेंगे। देख वहाँ पे रेनबो भी बन रहा है ना, और झरने की आवाज़ और वो धुआं भी उठ रहा है और वो नाव भी जा रही है उधर अंदर से, बहुत सुंदर दिख रहा है सब कुछ। मम्मी यहाँ पे आई थिंक सो 2012 में आई थी इससे पहले, और पूरे 8 साल बाद मम्मी यहाँ पे आ रही हैं।
हम लोगों ने सीजी टूरिज्म का जो रिजॉर्ट है यहाँ पे, वहाँ पे हम लोगों ने चेक इन कर लिया है। तो आज की रात हमारी यहाँ कटने वाली है। मम्मी भी बड़ी खुश हैं यहाँ आके। मम्मी, रूम भी बहुत साफ सुथरा और खूबसूरत है, एकदम वुडन, बहुत सुंदर लग रहा है। ये जो बालकनी है यहाँ पे, यहाँ से चित्रकूट फॉल्स का पूरा व्यू दिखता है। ये मैं आपको कल सवेरे दिखाऊंगा। वुडन कॉटेज में रुकने का जो एक्सपीरियंस होता है वो एक अलग ही किस्म का होता है। आज बहुत मजा आ रहा है इस वुडन कॉटेज में रुकने में। वुडन फ्लोरिंग पूरा ऊपर तक वुडन है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लोरिंग वुडन है, पूरा का पूरा कॉटेज सिर्फ वुड से बना हुआ है। कल सुबह उठते साथ ही सबसे पहले मैं आपको यहाँ से जो व्यू दिख रहा है वो दिखाऊंगा और उसके बाद नीचे वापस फॉल्स में चलेंगे और वहाँ चल के बोटिंग करेंगे। तो चित्रकूट में हमारी सुबह हो गई है। रात को ज़्यादा ठंड नहीं थी, लेकिन सवेरे उठते ही बिकॉज बाजू में नदी है, वाटरफॉल है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। मम्मी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो बालकनी का व्यू कुछ ऐसा है। ये है बालकनी का व्यू। यहाँ पे करीब लाइन से 5 वुडन कॉटेजेस हैं और सामने बहुत दूर आपको बैकड्रॉप में दिख रहा होगा चित्रकूट फॉल्स। में भी अगर नहीं दिख रहा है तो हम पास जाके देखेंगे। ये जो सीजी टूरिज्म का जो रिजॉर्ट है ये वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ आके एकदम दिल खुश हो गया। रिजॉर्ट में भी शायद थोड़ा सा महंगा है बट टोटली वर्थ है उसके प्राइस के लिए। रिजॉर्ट की जो प्राइस है वो है 5000 रुपीज़। बिकॉज मम्मी साथ में थी, सीनियर सिटीजन को 30% डिस्काउंट मिलता है, तो मुझे ये रिजॉर्ट पड़ा 3500 का। Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill in the cracks that were spread in my mind, but I was all out of hope, lost in an endless maze. The emptiness hadn't fought it, just like a void, but you broke the coldness somehow and lit up a flame. And ooh, हाँ, तो क्या जबरदस्ती नहीं जा पाओगी। कितनी सी सीढ़ी है। मेरे को लगा आप नहीं चल पाओगी। तू मेरे को हमेशा अंडर एस्टिमेट करता। कितनी सीढ़ी है, मैं रुकी भी नहीं, एक बार सांस भी नहीं ली और उतर आई। कितनी है सीढ़ियाँ टोटल? 150 लगभग। तो शानदार तरीके से मम्मी पहुंच गई हैं। एक भी बार मम्मी ने रुक के सांस भी नहीं ली है और मुझ पे आरोप लगाया जा रहा है कि मैं मम्मी को अंडर एस्टिमेट करता हूँ। वो देखो चित्रकूट फॉल्स दिख रहा है? हाँ, तो दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। सो हम लोग पहुंच गए हैं चित्रकूट फॉल्स पे, उस पॉइंट पे जहाँ पे बोटिंग होती है। लेकिन चमत्कार ऐसा हुआ कि हम पहले पहुंच गए और जो लोग बोटिंग कराते हैं वो लोग अभी तक आए नहीं है। हालांकि बोला यह गया था कि 9 बजे तक ये लोग आ जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ पे अब वेट करेंगे। आज तो हम लोग यहाँ से बोटिंग करके ही जाएंगे, अब आए हैं तो। तब तक आपको थोड़ा हवा में उड़ाते हैं। आंध्रा से भी कुछ स्टूडेंट्स आए हैं, उनके साथ हम लोग बोटिंग कर रहे हैं। आप लोगों का कैसा रहा एक्सपीरियंस? हम लोग एक दूसरे राउंड के लिए वापस आए हैं। बहुत मजा आ रहा है। मैं तो पूरी गीली हो गई। मजा आया। मैं नाइग्रा फॉल का वो देखी, नाइग्रा फॉल में ऐसा ही पानी आता था, यहाँ भी बिल्कुल नाइग्रा फॉल जैसा पानी। लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो भी एक तूफानी बोट राइड का ही था और ये बोट राइड भी बहुत ज़्यादा तूफानी हो गई। मज़ा आया मम्मी? बहुत मज़ा आया।
मम्मी की साड़ी गीली हो गई है, मेरे भी कपड़े पूरे गीले हो गए हैं। मेरा एक जो माइक था लेवलियर माइक वो भी पानी में गिर गया है। तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ ख़त्म करते हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें बस्तर में हम लोग आपको और आगे ले जाएंगे, बट आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। With pins and patches